नमस्कार दोस्तों, मैं अमर प्रजापति आ चुका हूँ आप लोगों के लिए एक नई की स्टोरी लेकर के। और ये दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को बहुत ही लगेगी। दोस्तों, ये कहानी पंचतंत्र की कहानी है दोस्तों। और ये शॉर्ट स्टोरी है, ज़्यादा देर लगता नहीं है, 10 मिनट की स्टोरी होती है। और आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा तरीका ये है कि आप पहले एक स्टोरी को देखिए, सुनिए, फिर उसके बाद इसको जो है इसका स्पीड बढ़ा करके देख सकते हैं आप लोग। 1.5x कर करके इसको स्पीड बढ़ा करके आप जल्दी से इसको देख सकते हैं। 2 से 3 बार यदि एक स्टोरी को देख लेते हैं तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ आप लोगों को स्टोरी याद होगी, नए नए वर्ड्स की मीनिंग याद हो जाएगी, बुक रीडिंग करने का तरीका आप लोगों को पता चल जाएगा। तो ज़्यादा देर ना लेते हुए कहानी को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। द क्वेरलिंग कैट्स। क्वेरलिंग का मतलब होता है, क्वेरल मतलब झगड़ा करना, क्वेरलिंग झगड़ालू होता है। कैट्स बिल्लियाँ, एक कैट तो कैट लिखा है एस लिखा है, यानी एक से ज़्यादा तो कैट्स एस लगाएगा। तो झगड़ालू बिल्लियाँ इसका अर्थ हो जाएगा। देखते हैं क्या करती हैं झगड़ालू बिल्लियाँ। देयर वाज हाफ अ लूफ ऑफ ब्रेड लाइंग नियर अ हाउस। दियर वहाँ, वास था, हाफ मतलब आधी, आ लूफ ऑफ ब्रेड, लूफ ऑफ ब्रेड का मतलब होता है पाव रोटी। ब्रेड का मतलब तो रोटी होता है, और लूफ का मतलब पाव रोटी होता है। तो एक जो है पाव रोटी का आधा टुकड़ा था, लाइन पड़ा हुआ, नियर अ हाउस एक घर के पास। नियर का मतलब के पास, हाउस घर, तो लाइन का मतलब होता है पड़ा हुआ। लाइक कोई चीज पड़ा हुआ है नीचे तो उसको लाइंग बोलते हैं। अ कैट सा इट, एक बिल्ली ने सी की सेकेंड फॉर्म सा मतलब देखा, सी देखना होता है। तो एक कैट, एक बिल्ली, सा इट इसे देखा। द मोमेंट ही वॉज अबाउट टू ईट इट। द मोमेंट का मतलब होता है क्षण या उस समय का दृश्य जो होता है उसे मोमेंट कहते हैं। ही वाज वह था, अबाउट टू ईट इट इसे खाने वाला था, उसे खाने वाला, खाने का दृश्य क्षण था। अनदर दूसरी बिल्ली कैट, दूसरी कैट जो थी, अनदर कैट जो थी, एक बिल्ली इसे खाने वाली थी और दूसरी बिल्ली अनदर कैट पंच्ड, दूसरी बिल्ली ने झपट्टा मार दिया। पंच का मतलब होता है झपट्टा मारना, झपट्टा मारा। ऑन इट इस पर। द फर्स्ट कैट सेड, पहली बिल्ली ने कहा। आई सा इट फर्स्ट सो आई विल ईट इट। आई सा मैंने देखा, इट फर्स्ट पहले, इट फर्स्ट पहले मैंने देखा, सो इस प्रकार से, आई विल ईट इट इसे मैं खाऊंगी, इसे मैं खाऊंगी क्योंकि मैंने पहले इसे देखा है। देखिए इन्वर्टेड कामास में ही लिखा गया। इन्वर्टेड कामास में जो चीज़ें लिखी जाती हैं, जैसे कहानी पास्ट टेंस में है तो उस समय जो कहा गया था वैसे ही लिखा दिया जाता है। अगर इन्वर्टेड कॉमास में नहीं होता तो यहाँ पर विल का प्रयोग नहीं होता, वाज का प्रयोग होता। तो यहाँ पर है आयशा मैंने देखा, ईट फर्स्ट पहले, सो इस प्रकार से आई विल ईट इट इसे मैं खाऊंगी। द सेकेंड कैट सेड, और सेकेंड दूसरी बिल्ली ने कहा। देखिए यहाँ पर इन्वर्टेड कामास नहीं है इसलिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया। सी का मतलब होता है ये सेड, से का मतलब होता है कहना, सेड मतलब कहा, सेकेंड फॉर्म सी का। फिर इन्वर्टेड कामास उस में आ गया है शब्द, यानी कि वो ये, अब ये जो होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी यहाँ पर। सा देखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, सेकंड फॉर्म ही है, लेकिन उस समय जो कहा था वैसे ही लिखा जाएगा। ये आयशा मैंने देखा, इट फर्स्ट पहले, मैंने पहले देखा। सो आई विल इस प्रकार से मैं, आई विल हैव इट ऑल का मतलब सारा का सारा, यह सारा, इस प्रकार से यह सारा, आई विल हैव
मैं ही खाऊंगी। ठीक है, यह मेरे पास होगा या मैं ही इसे पूरा का पूरा खाऊंगी या मेरे पास होगा, विल हैव। आ मंकी, एक बंदर। आगे देखिए, अ मंकी, एक बंदर वाज ऑब्जर्विंग देम। ऑब्जर्विंग का मतलब होता है कोई चीज को वह देख रहा हो, ऑब्जर्व कर रहा है। फ्रॉम अ डिस्टेंस, दूरी से, यानी कुछ दूरी से एक मंकी इसे ऑब्जर्व कर रहा था, ध्यान से देख रहा था। ऑब्जर्विंग का मतलब ये है ध्यान लगाए रखना, ऑब्जर्व करना। ये देखिए बंदर क्या कर रहा है। ही सैड टू देम, बंदर ने, अब देखो बंदर की इंटरव्यू को बंदर कह रहा है, बंदर सैड ने कहा, टू देम उनसे, उन बिल्लियों से कहा, स्टॉप क्वेरलिंग। क्वेरलिंग का मतलब होता है झगड़ा करना। स्टॉप बंद करो, झगड़ा करना बंद करो। यू बोथ, तुम दोनों, कैन हैव इट, इसे पा सकती हो। हैव का मतलब होता है कोई चीज पा है उसके पास। तुम दोनों इसे पा सकती हो, कैन, या तुम्हारे पास हो सकता है, ये तुम दोनों के पास ये हो सकता है। लेट मी डिवाइड इट इंटू इक्वल हेल्प्स, ही सैड, उसने कहा। लेट मी डिवाइड, बांट दो, कह रहा है मैं इसे बांट देता हूँ, इट, इसे, इनटू इक्वल हेल्स, हेल्स का मतलब होता है हिस्सा। क्या होता है? हिस्सा, बराबर हिस्सों में इसे बांट देता हूँ। लेट का मतलब होता है कोई चीज, जैसे करने दो, छोड़ने दो। लेट मी गो, मुझे जाने दो। तो यहाँ पर लेट का प्रयोग करता है। लेट का यहाँ पर बांट देता हूँ, मैं इसे बांट देता हूँ, इसे, इट, इसे, इनटू के में, इक्वल हेवल्स, बराबर हिस्सों में। ही सेड, उसने कह दिया। ही ब्रोक द चंक ऑफ ब्रेड। ही ब्रोक, ब्रेक की सेकेंड फॉर्म होती है ब्रॉक। ब्रेक मतलब तोड़ना, ब्रॉक तोड़ा, उसने तोड़ा। द चंक, चंक का मतलब होता है टुकड़ा। ऑफ ब्रेड, ब्रेड का, रोटी का टुकड़ा उसने तोड़ा। वन पीस वॉज बिगर देन द अदर, एक टुकड़ा, रोटी का एक टुकड़ा, बिग वॉज बिगर, बड़ा था, देन द अदर, दूसरे से। देन का प्रयोग करते हैं किसी चीज की तुलना, दो चीज की तुलना करने में देन का प्रयोग करते हैं हम। वाज बिगर देन, बड़ा था, किससे बड़ा था? देन द अदर, दूसरे से, दूसरे से एक टुकड़ा बड़ा था। देखते हैं अब क्या होता है कहानी में। सो ही बीट इन टू बीट, सो ही वह, बीट मतलब थोड़ा सा टुकड़ा, इन टू इट टू मेक, मेक का मतलब होता है बनाना, इसे बना दिया। देम इक्वल, बराबर। सो इस प्रकार से उसने इक्वल, बराबर, उनमें से बराबर, बराबर टुकड़ों में बनाने के लिए थोड़ा सा उसने तोड़ा। ऐसे होगा। मेक का मतलब होता है बना, दे मतलब उनमें, उनमें से बना थोड़ा सा टुकड़ा उसने क्या, बीट, बीट मतलब होता काटना होता है। बीट मतलब काटा उसने, बीट काट लिया, उनमें से थोड़ा सा काट कर उसमें से इक्वल, बराबर बना दिया। देन तब, ही सा, उसने देखा, दैट द अदर पीस वॉज बिगर, तब उसने क्या किया, देखा कि दूसरा टुकड़ा जो है वह बड़ा था। पहले तो एक टुकड़े को थोड़ा सा तोड़ लिया, और देख लीजिए कहानी में, ये देखो दांत से तोड़, अपने मुंह से तोड़ के खा ले रहा है, टुकड़ा तोड़ तोड़ के। बराबर करने के लिए उसने थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ लिया। फिर क्या किया, फिर उसने देखा, देन ही सा, उसने देखा, दैट की द अदर पीस, दूसरा टुकड़ा, वाज बिगर, बड़ा था। फिर उसने देखा कि दूसरा टुकड़ा बड़ा हो गया। सो ही, इस प्रकार से वह, सो ही, इस प्रकार से वह,
बीट इनटू इट, इनमें से फिर से उसने दूसरे टुकड़े को काट लिया, बीट कर लिया उसने। बाइट इसको बोलते हैं, बाइट बाइट मतलब काटना, ठीक है। तो उसने दूसरे टुकड़े से भी उसने काट लिया, मुंह से काट लिया, मोर जो टुकड़ा थोड़ा थोड़ा करके वो खा रहा है। ही कंटिन्यू डूइंग दिस, और वह कंटिन्यू लगातार करता रहा, डूइंग कंटिन्यूड डूइंग, वह लगातार करता रहा, दिस अंटिल जब तक यह, अंटिल का मतलब जब तक, दिस यह जब तक कि यह, दियर वहाँ, वाज नो ब्रेड लेफ्ट जब तक कि उसने वहाँ पर कोई ब्रेड नहीं छोड़ा। वह थोड़ा थोड़ा करके काट कर खाता रहा जब तक कि वह, नो ब्रेड लेफ्ट कुछ भी नहीं छोड़ा उसने, जब तक खाता रहा जब तक वह कुछ ही नहीं बचा। एलॉस अफसोस, अलॉस का मतलब होता अफसोस, बिल्लियों ने फिर वो कह रहा अफसोस, दियर इज नो ब्रेड, यहाँ कोई ब्रेड नहीं है, ब्रेड नहीं है। लेफ्ट फॉर यू तुम्हारे लिए, ऐसा वो बंदर आखिरी में कहता है, अफसोस, दियर 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 इज नो ब्रेड, यहाँ कह रहा, यहाँ वहाँ, दियर मतलब वहाँ, इज नो ब्रेड कुछ ब्रेड रोटी नहीं है, लेफ्ट छूटा, तुम्हारे लिए तो कुछ भी नहीं छूटा है रोटी, ही सैड उसने कहा। द कैट हैड लॉस्ट, बिल्लियों ने, कैट्स दोनों बिल्लियों ने, एस लगा हुआ है, कैट्स बिल्लियों ने, हैड लॉस्ट देयर मील, अपना भोजन खो चुकी थी। हैड लॉस्ट का प्रयोग किया गया है, हैड पास्ट टेंस की, परफेक्ट टेंस का हैड, लॉस्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो द कैट्स हैड लॉस्ट, खो चुकी थी, लॉस्ट का मतलब खोना होता है, लूज का मतलब खोना, थर्ड फॉर्म होती है लॉस्ट, खो चुकी थी, डियर मील्स अपना भोजन, टू द कनिंग मंकी, चालाक बंदर के कारण, चालाक बंदर के कारण बिल्लियों ने अपना भोजन खो चुकी थी। जब आधे आधा बांटना था तो उनको दोनों को आपस में ही आधा आधा बांट के खा लेना चाहिए था। अब उसमें बीच में बंदर आ गया, बंदर चालाकी दिखा गया अपना, चलो दोनों के झगड़ों में मैं फायदा उठा लेता हूँ। तो बंदर ने कहा दोनों बिल्लियों से, मैं ऐसा करो तुम लोग झगड़ा मत बंद करो, मैं इसको जो है आधा आधा बराबर हिस्सों में बांट देता हूँ। और ऐसा करता था बंदर, एक टुकड़ा बड़ा करता था, तोड़ता था, तो एक छोटा रखता था, फिर कहता है ये बड़ा है ये छोटा है, तो बड़े वाले को काट लेता था बराबर करने के लिए। फिर कहता नहीं अब ये वाला बड़ा है, अब इसमें काटूंगा, तो इसे काट काट के वो सब खा जाता है। तो ये देखिए दो लोगों के झगड़ों के बीच में तीसरे ने फायदा उठा लिया। तो कभी भी झगड़ना नहीं चाहिए, लोगों समझदारी से काम करना चाहिए। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी आप लोग ज़रूर लाइक और कमेंट्स कीजिए। और कहानी सीखने का बहुत अच्छा तरीका होता है कि बुक रीडिंग के माध्यम से आप लोग कहानी सीखें, तो आप लोग कहानी बहुत ही जल्दी सीख जाएंगे। और ऐसे ही यदि आप लोग करते हैं, ये कहानी को 2 से 3 बार देख लेते हैं, तो आप लोग कहानी बुक रीडिंग करना और इंग्लिश बहुत ही अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। तो दोस्तों अगली कहानी में फिर से मिलता हूँ आप लोगों से, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच टू ऑल लिसनर्स।